जय श्री राम, जय हनुमान। आपके और आपके परिवार पे सदा प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप रामनवमी के पावन अवसर पे सुनेंगे श्री राम जी के जन्म की कथा। आपके और आपके पूरे परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा का श्रवण करेंगे आप इस वीडियो में आज, जिसे सुनने पे कहते हैं कि रामनवमी पे पढ़ने से भी मन चाहा आशीष मिलता है और ऐसे भी प्रभु के नाम में पूरा जीवन बसा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। जय श्री राम। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथों में से एक है। तुलसीदास जी की श्री राम का ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण का वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराजा की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनसवी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी और अपने परम मित्र अंग, देश के अधिपति लोकपाद के जमाता ऋग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभ आरंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने और समिधा की सुगंध से महकने लगा। तो इस तरह समस्त पंडितों, ब्राह्मणों और ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट कर सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां ही गर्भ धारण किया। जब चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, तभी कर्क लग्न का उदय होते हुए महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखते ही देखते लोग रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी को एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराजा के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराजा के उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पे आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा भी दी गई। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही समस्त विषयों में वो पारंगत हो गए थे। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने और हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हुई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतनी ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द्र भी था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। तो इस तरह से राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाए और यज्ञ के समाप्ति के परिणाम स्वरूप श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और उसके साथ ही तीनों रानियां को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो रामनवमी की इस अवसर पे जो रामनवमी मनाया जाता है, श्री राम जी के जन्म के अवसर पे ही मनाया जाता है। तो राम जी जहाँ हैं वहीं हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की कृपा सभी पे बनी रहे। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।